तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं एक और महत्वपूर्ण गद्यांश। जी हाँ बच्चों, कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ममता। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ममता पाठ से जो है कक्षा 10 में जो है बहुत सारे गद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में, इस 2024 में भी इस बार आया था, तो वो वाला गद्यांश आपके सामने यहाँ पर है। हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं उस तरह से आप पहले मेरे बात को 2 मिनट ध्यान से सुनिए, उसके बाद इसमें आए हुए सभी प्रश्नों का आंसर आप बहुत आसान तरीके से बता देंगे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, जो ममता पाठ है इसमें जो हमने गद्यांश लिखा है वो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में यहाँ से लेकर कहाँ अंत था यहाँ तक का आप अपने किताब में देखेंगे तो उस पूरे गद्य का ये अंश है, इसीलिए इसको बोलते हैं गद्यांश। तो ये हमने एक पूरा गद्यांश यहाँ पर लिया है। तो पहले आपको एक एक बात को पढ़कर एक एक चीज़ का मतलब बताते जा रहे हैं, फिर इसमें लिखे गए प्रश्नों को भी हम आप सभी को समझाएंगे। तो बच्चों देखिए लिखा क्या है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। अब बच्चों इसका पहले अर्थ अपने से हम लोग जितना लिखा है उस हिसाब से निकालेंगे। रोहतास दुर्ग जो है, रोहतास का एक दुर्ग है, उसके प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ का मतलब होता है कक्ष या फिर बोलिए कमरा। तो रोहतास दुर्ग के कमरे में बैठी हुई एक युवती ममता, उनका नाम क्या है, ममता, यानी रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ यानी कमरे में बैठी हुई एक युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। अब बच्चों सोण का क्या अर्थ है यहाँ पर, तो सोण का अर्थ जो है यहाँ पर सोन नदी, सोन नदी के तीक्ष्ण यानी तीखे गंभीर प्रवाह जो उसका धारा है उसको गंभीर प्रवाहित धारा को जो है वो क्या कर रही है, देख रही है। आगे लिखा है बच्चों, ममता विधवा थी। जो जिस स्त्री के बारे में इस पाठ में बताया जा रहा है बच्चों, वह स्त्री क्या थी, विधवा थी। उसका यौवन, देखिए बच्चों यौवन का अर्थ होता है जवानी, लेकिन देखिए ये ज़्यादा मतलब कि उचित शब्द हमको नहीं लग रहा है, इसलिए हम यौवन को यौवन ही रहने देते हैं, ठीक। तो उसका यौवन या फिर आप बोल सकते हैं उसकी जवानी जो है सोन यानी सोन नदी के समान उमड़ रहा है। देखिए बच्चों जो ये यौवन होता है, जो जवानी में जो मतलब कि चीज़ें होती हैं वो नदी में जैसे धारा प्रवाह होता है उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उमड़ती हैं। तो उसका यौवन यानी ममता का यौवन उसी प्रकार से उमड़ रहा है। मन में वेदना, वेदना जो है देखिए एक प्रकार से कष्ट होता है। तो मन में वेदना क्यों कष्ट है इनके मन में, क्योंकि इनके पति नहीं है, क्योंकि इनके पति का देहांत हो गया है, इनके पति जो हैं वो मर चुके हैं, तभी तो ये जो है यहाँ पर क्या लिखा है कि विधवा थी, ठीक। तो मन में वेदना यानी मन में कष्ट। मस्तक में आंधी यानी जो मस्तिष्क है जो है उसमें आंधी यानी विचारों की आंधी चल रही है। आंखों में पानी की बरसात लिए, जो आंख है इसमें पानी की बरसात का मतलब है आंसू लिए। वह सुख के कंटक शयन में, सुख का मतलब है देखिए वह जो है सुख माने मतलब कि सुख के कंटक माने सुख का जो है कांटा, शयन माने उस पर लेटी थी, और विकल थी। सुख के कंटक शयन में वह विकल थी यानी जो है व्याकुल थी और वह लेटी थी। आगे वहाँ पर लिखा है वह रोहतास दुर्गपति, रोहतास का मतलब होता है रोहतास और दुर्गपति का मतलब होता है रोहतास दुर्ग के राजा, ठीक। दुर्गपति यहाँ पर जो होगा राजा के मंत्री चूड़ामणि, दुर्गपति मतलब यहाँ के राजा के जो मंत्री थे एक उनका नाम था चूड़ामणि। चूड़ामणि के जो है अकेली दुहिता थी, दुहिता का मतलब होता है बच्चों पुत्री, यानी ममता जो है वो रोहतास दुर्ग के जो है राजा के मंत्री चूड़ामणि के जो है एक अकेली पुत्री थी। फिर बच्चों आगे लिखा है फिर उसके लिए कुछ अभाव होना संभव था। अब भैया जो राजा के मंत्री की पुत्री थी
उसके लिए अभाव माने कम, मतलब कि किसी चीज़ की कमी होना, उसके लिए बताइए कौन सी चीज़ की कमी है। यहाँ अभी नॉर्मल जो है अगर देखा जाए, एक छोटा मोटा जो विधायक बन जाते हैं तो प्रधान बन जाते हैं, तो उनकी इतनी मतलब की पावर होती है, वो इतना अपने आप को दिखाते हैं कि जैसे बहुत सब कुछ उनके पास है। वो तो रोहतास दुर्ग के जो है राजा के मंत्री की लड़की थी, उनकी पुत्री थी, तो उसके लिए कुछ भी अभाव होना, किसी भी चीज़ की कमी होना असंभव था। मतलब उसके लिए सब कुछ वहाँ पर जो था वो उपलब्ध था, परंतु वह विधवा थी। वो क्या थी? विधवा थी। हिंदू विधवा यानी हिंदू में धर्म में विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हिंदू धर्म में कोई विधवा है तो वह बिना आश्रय की प्राणी है, यानी उसका कोई नहीं होता है। आगे लिखा है बच्चों, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, यानी उसके दुखों का कहाँ अंत था। यानी ये जो ममता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ये बहुत करुणामय कहानी है, बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है। तो इस तरह से आपका एक गद्यांश दिया रहेगा। आई होप कि जो मैंने आप सभी को पढ़ाया वो समझ में ज़रूर आया होगा। अब इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। 3 प्रश्न होंगे, प्रश्न अ, प्रश्न ब, प्रश्न स। प्रश्न स में 3 मतलब कि यहाँ पर प्रश्न किया गया है। तो सबसे पहले प्रश्न अ का हम यहाँ पर उत्तर देने की कोशिश करते हैं। प्रश्न अ में क्या लिखा है बच्चों? प्रश्न अ में लिखा है प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। यानी जो अवतरण दिया है, जो ये गद्यांश दिया है, इसका क्या लिखना है? हमको संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो आपको पता है कि आप लिखते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, तो वैसे ही यहाँ पर संदर्भ हमको लिखकर दिखाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले से लिख लिया है। हमने यहाँ पर डाला क्या? उत्तर। ध्यान से आप लोग देखिए, उत्तर डाला और उसमें हेडिंग डाल दिया संदर्भ, और लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यानी कौन सी पाठ्य पुस्तक? हिंदी के गद्य खंड, यानी गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक नामक पाठ, यानी जो पाठ का नाम है वो ममता है, ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक जो हैं, यानी इस कहानी के लेखक यानी इस पाठ के लिखने वाले जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। तो आई होप बच्चों संदर्भ लिखना आप सभी को बहुत अच्छे से आ गया। ठीक, तो इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अब बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या दिख रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं। लिखा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी जहां से जहां तक रेखा खींची गई है उन अंशों की हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक मतलब कि रेखा खींचा गया, उसका यौवन जहाँ है यहाँ से जो है रेखा खींचा गया है, और कंटक शयन में विकल थी, यहाँ तक का हमको व्याख्या करना है। ठीक, तो पूरा अभी हमने समझाया उसी तरह से यहाँ व्याख्या पूरा किया गया है। ध्यान दीजिए, इसमें डायरेक्ट लिखा है जिस प्रकार सोन नदी। आप इसमें पहले लिखिए कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही है, यानी उफान मार कर बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन, जो ममता इसमें जिसकी बात हो रही है, उसका यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। उसके यौवन में सोन नदी के उमड़ते प्रवाह के अद्भुत समानता है, माने जैसे सोन नदी में जो है जो कुछ हो रहा है उसी तरह से ममता के यौवन में भी वो सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। आगे लिखा है बच्चों, वह हर प्रकार के भौतिक सुख, यानी जो संसार में सुख एक व्यक्ति को, एक मतलब कि प्राणी को मिलता है, उन सारे सुखों से वो संपन्न है। फिर भी विधवा जीवन के कठोर अभिशाप, यानी जो उसको विधवा का यहाँ पर अभिशाप मिला, उस विधवा हो चुकी है, उससे उसका मन तरह तरह के विचारों भावों की आंधी से भरा हुआ है। उसकी आंखों में दुख के आंसू बह रहे हैं। आगे लिखा है विलासिता का सुख भी, यानी इतना सुख सुविधाओं का जो उसके पास है, उसका सुख भी उसको कांटों की दुखपूर्ण सैया, सैया माने बिस्तर के समान प्रतीत हो रहा है। आगे बच्चों लिखा है तात्पर्य, यानी इसका अर्थ है कि कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार बेचैन पल मतलब हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुखों के रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा है। तो अगर आप इस तरह से कुछ हिंदी के जो अच्छे शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल करके व्याख्या करते हैं तो बहुत अच्छी व्याख्या मानी जाएगी और आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर जरूर देगा। अब बच्चों एक और प्रश्न है जिसमें 3 प्रश्न किए गए हैं, उनको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं।
पहला है रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। ये तीसरे में पहला प्रश्न है, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा रोहतास दुर्ग जो है, यहाँ पर देखिए लिखा है रोहतास दुर्ग सोन नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नदी के? सोन नदी के तट पर रोहतास दुर्ग जो है स्थित है। फिर बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है। यानी कौन तुच्छ है जिसको कुछ नहीं समझा जाता, और निराश्रय मतलब जिसका कोई आसरा नहीं होता। तो ये गद्यांश के आधार पर किसको आप यहाँ मानेंगे? तो हिंदू विधवा, जो हिंदू धर्म में जो विधवा स्त्री होती है वो संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी होती है, मतलब उसका कोई नहीं होता है। आगे देखेंगे बच्चों, इसमें लिखा है ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। यानी ममता जो है वो कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ममता जो है चूड़ामणि की बेटी थी, और ममता क्या थी, उसकी स्थिति कैसी थी कि वो विधवा थी। तो आई होप कि एक ये जो कहानी था आपको इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और अगर कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में इस तरह का कोई गद्यांश आता है तो आई होप कि आप वहाँ पर इसको लिख कर जरूर आओगे। ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।